हम कुछ समझाते भी हैं और फिर कुछ देते भी हैं, और जिसको लेना है वो ले सकता है। पर सबसे पहले बात है कि हम समझें कि मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूं, क्या है। देखो, तुम एक दिन आए और तुमको एक दिन जाना है। भजन भी बहुत हैं जो गाते हैं, लोग गाते हैं, मिलके गाते हैं, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। तो लोग आते हैं, सुनते हैं, हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर, गाते भी हैं, बजाते भी हैं। पर जिस दिन सचमुच में हंसा इस पिंजड़े से निकल जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? नहीं, सोचने की बात है, तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, पर वो तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहे हैं, तुम तो चले गए, तुमसे तो वो बात भी नहीं कर सकते, तुमसे तो वो कुछ कह भी नहीं सकते। किसके लिए आ रहे हैं? तो सुनो, उसके लिए नहीं आ रहे हैं जो तुम हो। किसके लिए आ रहे हैं? रीति रिवाज के लिए आ रहे हैं। दोस्त आएंगे तो किस लिए आएंगे? दोस्ताना के कारण, दोस्त हैं इसलिए। रिश्तेदार आएंगे रिश्ता जताने के लिए। और तुम, अगर तुम जीते जी नहीं समझ पाए कि तुम क्या हो, जीते जी समझ नहीं पाए कि तुम कौन हो, जीते जी अगर तुम समझ नहीं पाए कि तुम्हारे अंदर क्या चीज छिपी हुई है, तो इस संसार से जाने के बाद तुम समझ नहीं पाओगे। जो करना है वो जीते जी करना है। एक बात है कि श्वास श्वास सुमिरन करे, श्वासा व्यर्थ न जाए, न जाने श्वास का आना होए न होए। ये श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यर्थ चले गया, पता नहीं कब आएगा और नहीं आएगा। लोग हर तरह की बातें करते हैं, परंतु मैं यह समझाने के लिए आया हूं, क्या तुम इस श्वास को समझते हो? इस श्वास की कीमत को समझते हो? देखो, अगर तुम्हारी बीवी घर से भाग गई तो तुमको दुख होगा कि नहीं? पर देखो, तुम जिस दुख में डूबे हुए हो, जिस दिन वो वापस आ जाएगी वो खत्म हो सकता है। तुम्हारा बेटा अगर भाग जाए, तुमको दुख होगा कि नहीं? होगा। परंतु जिस दिन वो वापस आ जाएगा, वो दुख भी खत्म हो जाएगा। लोग हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तू मेरे इन दुखों को हटा दे। भगवान से यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि मेरे हृदय को भी एक दुख है भगवान, और वो बेटे का दुख नहीं है, बेटी का दुख नहीं है, बिजनेस का दुख नहीं है, बीवी का दुख नहीं है, पति का दुख नहीं है, नौकरी का दुख नहीं है, देश का दुख नहीं है। भगवान, मेरे हृदय को क्या दुख है कि मैंने आज तक तेरे को जाना नहीं, ये दुख है। इस दुख को समझते हो? इस दुख को समझते हो? नहीं समझते हैं लोग इस दुख को। क्या कहा है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकना।
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। किस प्रकार? मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। बिना आत्मज्ञान के, बिना अपने को जाने हुए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भी नहीं है। क्योंकि जिसको तुम अपना समझते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है, जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा अपना है। ये जो श्वास अभी अभी तुम्हारे अंदर आया, ये तुम्हारा अपना है। जो तुम्हारे जेब में रखा हुआ है वो तुम्हारा अपना नहीं है। जो तुम्हारे जेब में रखा हुआ है उसको तो चोर उठा के ले जा सकता है, पर कोई चोर इस श्वास को उठा के ले जाए, क्या जरूरत करेगा? क्या हिम्मत है उसमें? ये तुम्हारा अपना है। और क्या तुमने इसको समझा या नहीं? अब बात लोग करते हैं कि हमारा जीवन सफल। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से कहते हैं महाराज जी हमको आशीर्वाद दीजिए। ना, किस बात का आशीर्वाद चाहिए तुमको? मैं तुमको क्या आशीर्वाद दूं? मैं उनसे कहता हूं तुम मेरे पास आए हो आशीर्वाद मांगने के लिए, मैं क्या आशीर्वाद दूं तुमको? तो उस परम पिता परमेश्वर ने पहले से ही आशीर्वाद दे रखा है। उसका हाथ तुम्हारे सिर पे है। कैसे मालूम? कैसे मालूम? इसलिए मालूम कि अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है, और जब तक आ रहा है और जा रहा है उस परम पिता परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पे है। अब लोग कहेंगे कि अगर परम पिता परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पे है तो हमको दुख क्या होता है? इसलिए क्योंकि तुम जीवित हो। जब मर जाओगे तो तुम्हारा दुख, तुमको कोई दुख नहीं होगा। कोई तुम जब लेटे हुए होगे समझो ना बात को। बात तो यह है कि जब तक तुम जीवित हो तुम दुख का भी अनुभव कर सकते हो और सुख का भी अनुभव कर सकते हो। बात यह है कि तुम में अनुभव करने की क्षमता है। देखो, अगर बासी जलेबियों को नाक के आगे रखोगे तो मुंह में चाहे कितना भी पानी आए खा नहीं पाओगे। क्यों? कि जो दुर्गंध बासी जलेबी की तुम्हारी नाक में जाएगी, तुम्हारा मुंह चाहे कहे जलेबी है जलेबी है जलेबी है, पर नाक कहेगी नहीं 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 नहीं। क्या रखा है तुमने अपने आगे? जो तुम जिस चीज को दुख कहते हो वो सचमुच में दुर्गंध है। काय की दुर्गंध है? भरम की दुर्गंध है, माया की दुर्गंध है, माया की दुर्गंध है, संशय की दुर्गंध है। शांति क्या होती है? तुमने कितनी परिभाषा सुनी होगी शांति क्या होती है। लड़ाई खत्म हो जाए शांति हो जाती है, ये शांति नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये शांति नहीं है। शांति क्या है? जानना चाहते हो शांति क्या है? शांति है भगवान की सुगंध।
जो भगवान के पास होता है ना, जो भगवान के पास होता है, जिसने अपने हृदय में उस पिता, परम पिता परमेश्वर को जान लिया, दरवाजे खोल दिए, तो उस परम पिता परमेश्वर की सुगंध आती है। सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध आती है। और वो ऐसी सुगंध है, ऐसी सुगंध है, ऐसी सुगंध है कि उसमें अपना सारा तन मन समय सब कुछ खो दे आदमी। और वो सुगंध जब मनुष्य महसूस करता है, सूंघता है, तो उसको कहते हैं शांति। यह है शांति। जो भ्रम की दुर्गंध को शांति नहीं कह सकते। ये दुर्गंध है, इससे जी खराब होता है, इससे पेट भी खराब होता है, इससे नाक भी खराब होती है, चाहे आंख को वो कितना अच्छा से अच्छा दिखे, पर बदबू तो बदबू ही होती है। क्या रखा है तुमने अपने आगे? भरम रखा है अपने आगे। क्या रखा है अपने आगे? संशय रखे हैं अपने आगे। अरे भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान में भी लोग संशय कहते हैं, भगवान है या नहीं। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। सही बात कहते हैं। तुम में से भी अगर कोई यहां बैठा है जो ये कहता है कि हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, सही बात कहते हो, मत पड़ो इन चक्करों में, मत पड़ो इन चक्करों में। हम कहते हैं पहले देखो फिर मानो। दुनिया वाले कहते हैं पहले मानो फिर देखोगे। नहीं 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 नहीं। जब सीढ़ी पे चढ़ना हो और सीढ़ी ऐसी लग रही है कि थोड़ी सी पुरानी है, तो पहले क्या करते हैं? पहला पैर जो सीढ़ी पे रखा जाता है, जरा उसको दबा के देखते हैं ठीक तो है, फिर चढ़ते हैं। पहले जानो फिर मानो। अपने हृदय में उस चीज को महसूस करो, अपने जीवन में उस चीज के आनंद का अनुभव करो। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो ये सिर्फ शब्द ही शब्द हैं। कोई भी खड़ा होकर बोल सकता है, परंतु हम में एक क्षमता और है कि हम ज्ञान के द्वारा तुमको उस चीज का अनुभव करा सकते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं है। हम यहां 1000 पुस्तकों को लेके अपने साथ नहीं घूम रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है क्योंकि इसमें लिखा है ना। हम ये कह रहे हैं, सीधी बात है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है। अब तुम उसको अगर परमपिता परमेश्वर नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, भगवान नहीं कहना चाहते हो तो मत कहो, उसका क्या लगेगा? वो तो हमेशा से है, उसको किसने बनाया नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। और मनुष्य जाति न रहे तब भी वो रहेगा। आज तो ये हो जाता है ना कि भगवान को भगवान नहीं कहा
अरे तूने कैसे, ये कैसे कर दिया तूने, तेरे भगवान को ये कह दिया, भगवान को ये। अरे एक समय आएगा कि मनुष्य जाति नहीं रहेगी, भगवान को भगवान कहने वाला नहीं रहेगा, भगवान भी खत्म हो जाएगा। वो नहीं खत्म होगा, वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो था, है और हमेशा रहेगा। मजे की बात यह है, सबसे मजे की बात यह है, सबसे खुशखबरी यह है, अभी खुशखबरी क्या है, पैसे और मिल जाएं, है ना, लोगों के बिजनेस खराब हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। किसानों के लिए खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, खूब नदियां बहें, है ना। पर एक और खुशखबरी, खुशखबरी क्या है, सुना दो, सुनना चाहते हो खुशखबरी क्या? खुशखबरी है कि तुम जीवित हो। जवान हो ये नहीं, बूढ़े हो ये नहीं, पढ़े लिखे हो ये नहीं, अनपढ़ हो ये नहीं, सक्सेसफुल हो ये नहीं, अनसक्सेसफुल हो ये नहीं, लंबे हो ये नहीं, छोटे हो ये नहीं, पतले हो ये नहीं, मोटे हो ये नहीं, अमीर हो ये नहीं, गरीब हो ये नहीं। खुशखबरी है कि तुम जीवित हो। क्यों खुशखबरी है ये, कैसी खुशखबरी है? ये तो तुमको मालूम था नहीं, यहां आने से पहले भी तो तुमको मालूम था कि तुम जीवित हो। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि तुम जीवित हो। इस समय तुम्हारे अंदर स्थित एक चीज है कि तुम उस चीज को जान सकते हो, यह मुनासिब है, क्योंकि तुम जीवित हो, यह मुनासिब है। और जिस दिन तुम उस चीज को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारे जिंदगी के अंदर ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी, ऐसी आनंद की लहर आएगी कि अगर 100 करोड़ दुख भी सामने आए तो वो छोटे बन जाएंगे। ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुख नहीं आएंगे। अगर इन चीजों को, भ्रम को, इन चीजों को अगर तुम अपने आगे रखोगे तो दुर्गंध तो इन चीजों से आएगी ही। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जब तुम्हारे अंदर की चीज इसको अपने आगे रखोगे तो दुख आए जाएं, पर उनका तुम पे उस तरीके से असर नहीं होगा। क्यों? कि जिसको ये नहीं मालूम कि उसकी मंजिल कहां है, सुनो मेरी बात, जिसको ये नहीं मालूम कि उसकी मंजिल कहां है, अगर अपनी मंजिल का पता नहीं मालूम तो सबसे जानकार आदमी भी तुम्हारे आगे खड़ा हो तो उससे पूछोगे कैसे? सोचो, अगर तुम भटक गए और ऐसे आदमी के आगे खड़े हो जिसको सारी जगह का मालूम है परंतु तुमको पता नहीं मालूम कि कहां जाना है, तो उससे पूछोगे क्या? उसके आगे जाके कहोगे मैं घर से चला था, कहीं जाना था, पर मालूम नहीं कहां जाना था, पर जाना जरूर था। और वो यही कहेगा, पता हम तुमको बता देंगे पर तुमको मालूम है कहां जाना है? का यही याद नहीं आ रहा कहां जाना है?
अरे दुनिया के साथ यही बात होती है। हम क्या करते हैं, हम दो काम करते हैं। एक, तुमको याद दिलाते हैं कि जाना कहां है, और जब तुमको याद आ जाता है कि जाना कहां है, तब तुम हमसे कहते हो हाँ अब याद आ गया। तो हम कहते हैं हाँ अच्छा, अब हम बताते हैं वहां कैसे जाओगे। दो बातें होना जरूरी है ना। एक तो ये कि पता रहे कि कहां जाना है, और अगर याद भी आ गया कि कहां जाना है पर पता बताने वाला नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। ऐसा मिले कोई जो ये बता दे जाना कहां है और कैसे वहां पहुंचेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति की तुमको जरूरत है तो हम हैं, हम हैं। अब हमको कैसे मालूम है कि तुमको कहां जाना है? हमको कैसे मालूम है कि तुमको कहां जाना है? हम अंतर्यामी हैं क्या? नहीं। हमको कैसे मालूम है तुमको कहां जाना है? हम बताते हैं हमको कैसे मालूम है तुमको कहां जाना है, क्योंकि जहां तुमको जाना है वहां हमको भी जाना है। गुरु महाराज जी नदी के किनारे खड़े हुए थे। दूसरी तरफ आया एक भक्त। भक्त ने देखा गुरु महाराज जी खड़े हुए हैं, तो भक्त क्या कहता है कि महाराज मैं भी दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। गुरु महाराज जी कुछ देर के बाद बोले, तू दूसरी तरफ तो खड़ा हुआ है। ये नहीं बोला उसने जहां आप खड़े हैं मैं वहां जाना चाहता हूं, ये बोलना चाहिए था। अरे जहां तुमको जाना है वहां हमको भी जाना है, और जहां हमको जाना है वहां तुमको भी जाना है। तुम्हारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की, और हमारे हृदय में भी ख्वाहिश है उस आनंद की। तुम भी उस परम पिता परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हो, हम भी उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव करना चाहते हैं। जहां तुम जाना चाहते हो वहां हम जाना चाहते हैं, और हमसे अगर पूछोगे तो हम दोनों बात बताने के लिए तैयार हैं। कहां जाना चाहते हो और कैसे वहां पहुंचोगे। कैसे वहां पहुंचोगे? इस आत्मज्ञान के द्वारा तुम वहां पहुंचोगे। क्या हुआ आत्मज्ञान? सेल्फ नॉलेज। इस आत्मज्ञान के द्वारा तुम वहां पहुंचोगे। क्या तरीका है जो तुम्हारे ध्यान को बाहर से और अंदर की तरफ ले आए? जो बाहर से अंदर की तरफ ले आए, और जब अंदर की तरफ मनुष्य जाता है, उस चीज का अनुभव करता है, बैठता है, सचमुच में वो असली आराधना होती है। कैसे मालूम? अगर जब तुम अंदर की तरफ जाओगे, भगवान की पूजा करोगे, तो वो तत्काल तुमको आशीर्वाद देता है, तत्काल तुमको फल देता है। और वो क्या फल है? वो है आनंद रूपी फल। सच में तुमको नहीं मालूम है कि तुमको आनंद से कितना प्रेम है। जो कुछ भी तुम करते हो आनंद के लिए करते हो सकता है तुम नहीं मानो इस बात को, पर करते आनंद के लिए हो। आनंद के लिए हो। अगर चपाई पे लेटे हुए हो और बच्चे का कोई खिलौना तुम्हारे गद्दे के नीचे आ जाए और वो चुवा चुवा करके तुमको परेशान करे, क्या करोगे? अपना हाथ लोगे और जहां वो खिलौना है उसको हटा करके नीचे कर दोगे, क्योंकि तुम दुख को नहीं सह सकते हो। तुमको आनंद की जरूरत है, और ये वो परमपिता परमेश्वर जानता है। और जब तुम उसकी असली पूजा करोगे, तुमको तत्काल यही फल देगा, आनंद का फल देगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? परम आनंद। ये उसका नाम है। ये है उसका नाम, परम आनंद। छोटा मोटा आनंद नहीं, परम आनंद। क्या तुम भी अपने जीवन में
उस परमानंद का आशीर्वाद चाहते हो? अच्छा, अब बात आई वहां पहुंचोगे कैसे, यह भी तो जानना चाहते हो ना। स्पष्ट कहा है, छल कपट को त्याग के। क्या तुम समझते हो कि तुम छल करते हो? लोग हैं अजी, हम छल थोड़ी करते हैं, हम में कपट थोड़ी। छल करते कैसे नहीं? छल करते कैसे नहीं हो? जहां कहीं नहीं जाना चाहते हो, क्या करते हैं लोग? अजी मेरे सिर में दर्द हो गया। सिर में दर्द नहीं हुआ, बहाना बनाना है। तुम बहाना बनाते हो या नहीं? छोटा बहाना, बड़ा बहाना नहीं, छोटा बहाना। किसी ने खाना गड़बड़ बना दिया, दाल में ज्यादा नमक है, रोटी जली हुई है, भात ठीक तरह से पका नहीं, चटनी में मिर्च नहीं है, और क्या कहते हैं, आलू की सब्जी में किसी ने गलती से चीनी डाल दी। बुलाया तुमको खाने पे, तुमने खाना शुरू किया, क्या कहोगे? भूख नहीं है। भूख तो है, पर खाना ऐसा है कि तुम खा नहीं सकते। छल मनुष्य करता है, पर सबसे बड़ा छल मनुष्य अपने से करता है।